पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। अब जयराम जी तो गाना गाते रहते हैं, पर अब मैं क्या कहूं उनको। 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। आज पिछले कुछ समय से क्योंकि थोड़ा सा एक वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर था, आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक उठा करके ले जा रहा है। आज ही इसकी एक विशेष बैठक, हायर डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज सुबह ही हमने करी है। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भी थे, हमारे ईएनसी भी थे, और ये निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे छोटे कार्य हैं उनके लिए इमीडिएट जो है 80 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को रिलीज किए जा रहे हैं, जो अगले 2 दिन के अंदर रिलीज करवा दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देने को है, और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने की। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। ठेकेदारों का तरफदारी का विषय नहीं है, विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक उठा करके ले जा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आईपीएच डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब जयराम जी तो गाना गाते रहते हैं, पर अब मैं क्या कहूं उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो शायरी रोज ही लगे रहते हैं करने। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर उनको ये बात भी समझनी चाहिए। वो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनको इस तरीके की गैर जिम्मेवाराना बयान समय समय पर देना शोभा नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर उनको पता होना चाहिए कि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से सारी पेमेंट्स ठेकेदारों की, चाहे वो ए क्लास है, चाहे बी क्लास है, चाहे सी क्लास है, चाहे डी क्लास है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम्स है, चाहे वो सीआरएफ की स्कीम्स है, चाहे वो प्रदेश बजट की स्कीम्स है, हर तरीके के कार्यों का जो है अनुदान डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से क्योंकि थोड़ा सा एक वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर था, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये तो लगातार चल रहा है। जब पुरानी सरकारें थी उस समय भी ये रहा है, मगर फिर भी हम सभी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने काम किए हैं उनके चरणबद्ध तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। आज ही इसकी एक विशेष बैठक, हायर डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज सुबह ही हमने करी है। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भी थे, हमारे ईएनसी भी थे, और ये निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे छोटे कार्य हैं उनके लिए इमीडिएट जो है 80 करोड़ रुपए
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को रिलीज़ किए जा रहे हैं, जो अगले 2 दिन के अंदर रिलीज़ करवा दिए जाएंगे। और इससे हमारा भुगतान जो है वो कार्यों का जैसे पहले भी हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जयराम जी को ठेकेदारों की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए तो प्रदेश के लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, ठेकेदार भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो निभाते हैं, काम करते हैं, मगर चरणबद्ध तरीके से सब कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। और बहुत से ठेकेदार जो है वो कोर्ट्स में भी जाते हैं, कोर्ट से भी उनको एडवर्स ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं उन चीज़ों पे अभी विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूं, मगर वी स्टैंड कमिटेड कि जो भी लायबिलिटीज डिपार्टमेंट की है उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो एज अ होल सरकार का एक विभिन्न अंग है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलोकेशंस डिपार्टमेंटल वाइज हर डिपार्टमेंट को करवाए जाते हैं, उस तरीके से हम सरकार के सहयोग से इसमें कार्य करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही स्वीकृत किए हैं, जो हमारे छोटे ठेकेदारों की जो अदायगी है पिछले काफ़ी समय से, खास करके जो आपदा अभी पीछे भी आई थी उसकी भी है, उसको इमीडिएटली उसका भुगतान किया जाएगा। अभी मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उसके बारे में बुलाऊंगा और उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उस पर कार्यवाही की जाएगी।